आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12 की और 12 जी जो है वो घन घनाभ से संबंधित है। सबसे पहले इनके फार्मूलों को समझेंगे कि घन का आयतन बराबर भुजा। क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि आपको हम चित्र में भी दिखा रहे हैं। ये आपका घन है और घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और सब एक ही है, तो यहाँ पर भुजा हो जाएगी क्यू। तो घन का आयतन भुजा क्यू है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ माने सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्योंकि इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग बने हुए हैं। 6 पृष्ठ हैं तो 6 वर्ग बने हुए हैं और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर इसके बाद है घन का विकर्ण, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। घन का विकर्ण बराबर a√3। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण बराबर a√3। फिर इसी प्रकार से आ जाइए घनाभ। घनाभ माने जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाइयों में डिफरेंस हो, समान ना हो, किसी एक भुजा में अंतर हो। ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ये घनाभ कहलाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिसे हम लिख सकते हैं LVH। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर LVH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो इसमें लंबाई चौड़ाई के 2, चौड़ाई ऊंचाई के 2, ऊंचाई और लंबाई के 2 आयत है। तो इस प्रकार से 6 आयत है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, जबकि घन के विकर्ण की लंबाई है a√3। तो इस प्रकार से हम इनकी फार्मूलों को समझेंगे, फिर इसके बाद सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहला नंबर है कि किसी सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला है, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना। तो नंबर 1, जिसकी लंबाई बराबर 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है सेंटीमीटर। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। तो घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LV BH HL। ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये आ जाएगा 2, 5 चौको 20, 3 चौको 12 और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 20 × 3 × 40 7 47, 2 इंटू 47 बराबर 7 दूनी 14 और 8 और 1 9 94 सेमी स्क्वायर। ये पहले वाले घटक का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे लंबाई है 6 सेमी, चौड़ाई है 3 सेमी, ऊंचाई है 2 सेमी। 6 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी है इस घनाभ का भी हमें संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LV BH प्लस HL। ये हो जाएगा 2, 6 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 6, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रख देंगे, इनका गुणा कर लेंगे। 6 × 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 18 हो गया 30 और 30 और 6 36, 2 इंटू 36 बराबर 72 सेमी स्क्वायर। ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसके बाद तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे कह रहा है कि लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5 है। 10 8 5, 10 8 और 5। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LV BH HL। ये हो जाएगा 2, 10 इंटू 8, 8 इंटू 5, 5 इंटू 10, 10 8 80, 8 5 40, 10 5 50, 90 170, 2 इंटू 170 बराबर 340 सेमी स्क्वायर। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आता है। चौथा नंबर, चौथे नंबर पे है 4 1.7 और 2.3, 4 सेमी, 1.7 सेमी और ऊंचाई 2.3 सेमी, 2.3 सेमी। इस घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 LV BH HL। 2 4 इंटू 1.7, 1.7 इंटू 2.3 और 2.3 इंटू 4। ये आ जाएगा 2, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 6.8, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा देंगे प्लस 4 3 12, 4 दूनी 8 और 9 92 आ जाएगा, 9.2 बन जाएगा। इसको सबको जोड़ देना है। 2 इंटू 1, 9 2 11, 11 8 19, 10 10 3 13 और 13 और 6 हो जाएंगे 19, 2 18 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, इतने सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल।
तो इस प्रकार से हम पहले सवाल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां दे रखी हैं। प्रत्येक घनाभ का हमें संपूर्ण प्रश्न लगाते जाना है। पहले सवाल में आपके पास 6 घनाभ थे। 6 घनाभ में से हमने अभी आपको 4 घनाभों के संपूर्ण प्रश्न निकाल करके दिखाए हैं। इसके बाद अगला है 5वां नंबर। लंबाई है 5 से 1/2 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 10 से 1/2 सेमी। L बराबर 5 सही 1/2 सेमी, B बराबर 4 सेमी, H बराबर 10 सही 1/2 सेमी। लंबाई 5 से 1/2, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 10 सही 1/2 सेमी है। इसका हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना है। तो पहले इनको तोड़ लो। 11/2 और ये आ जाएगा 21/2। तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न बराबर घनाभ का संपूर्ण प्रश्न बराबर 2LV BH HL। तो आ जाएगा 2। लंबाई की जगह पे 11/2, चौड़ाई 4, 4 × 21/2 प्लस 21/2 × 11/2 गुणा कर लो। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 2। यहाँ पर आ गए 11 दूनी 22 प्लस 21 दूनी 42 प्लस 11 × 11 और 11 दूनी 22 और 21/4। इसका 14 भाग दे दो, फिर इनको जोड़ लो। 2 4 2 6 और प्लस 4 × 5 20 बचे 3, 4 × 7 28 बचे 3, 4 × 7 28, 4 × 5 20। जोड़ना है 10.75, 7 4 11 और 11 और 1 12 इंटू 2 हो जाएगा। 0 2 5 10 की 0 और 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 4 और 2 एकम। इतने सेमी स्क्वायर हमारा संपूर्ण प्रश्न आ गया। इसके बाद है हमारा 6वां नंबर। 6वें नंबर में लंबाई दे रखी है 16, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6। 16 8 6 8 ऊंचाई 6। तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न बराबर घनाभ का संपूर्ण प्रश्न बराबर 2LV BH HL। तो ये हो जाएगा 2 16 × 8, 8 × 6, 6 × 16। तो 2 16 8 128, 8 6 48, 16 50 80, 16 6 96। इनको सबको जोड़ लेंगे। 2 × 8 8 16, 16 6 22, 2 हासिल 2, 2 2 4 4 8, 8 और 9 हो जाएंगे 17, हासिल 1 और 2 और 1, 1 और 2, 1 1 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 4 4 और 4 और 1 5। इतने सेमी स्क्वायर संपूर्ण प्रश्न आ गया। तो इस प्रकार से हमें घनाभ के पहले सवाल में 6 दे रखे थे, उन 6 सवालों के हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना था। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे में कह रहा है कि घन का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। पहले में घनाभ का संपूर्ण प्रश्न, दूसरे में घन का संपूर्ण प्रश्न। घन का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात। पहला नंबर भुजा बराबर है 18 सेमी। तो घन का संपूर्ण प्रश्न बराबर
6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 18 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 18 इंटू 18 इनका गुणा कर लेंगे, तो 6 इंटू 18 इंटू 18 324, 8 64 और 8 8 16, 16 6 22 और एक ही कम 1 और 2 3 हो जाएंगे, इसका गुणा कर देना है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 का 18 और 1 19, इतने सेमी स्क्वायर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर की भुजा दे रखी है 8.8, भुजा बराबर 8.8 सेमी। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 8.8 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 64, 8 64 64 128, 128 और 6 134, हासिल 13, 8 64 64 और 13 67 और 10 70, 2 5 6 चौको 24, 24 2 26, 6 7 42, 2 44 और 42 और 4 46, इतने सेमी स्क्वायर दूसरे वाले का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसका तीसरा नंबर है जिसकी भुजा दे रखी है 12, 1.2 सेमी है, भुजा बराबर 1.2 सेमी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144, 6 इंटू 1.44, 6 चौको 24, 24 2 26 और 6 कम 6 6 2 8, सेमी स्क्वायर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर भुजा है 110 सेमी, भुजा बराबर 110 सेमी। यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 110 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 11 11 121 डबल 0 0 0 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, इतने सेमी स्क्वायर इनका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तो हमने पहले सवाल में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया, जबकि दूसरे सवाल में घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया है। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपके पास आकृति दे रखी है घनाभ की। घनाभ की आकृति दे रखी है जिसकी लंबाई है 4, चौड़ाई है 2.5, ऊंचाई है 3.3, 4 3.3 मीटर और 2.5 मीटर, ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां दे रखी हैं। यहाँ पर घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। L बराबर 4 मीटर, B बराबर 2.5 मीटर और H बराबर 3.3 मीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LV BH और H है, ये हो जाएगा 2 4 इंटू 2.5 इंटू 3.3 और
3.3 इंटू 4, इनका सबका गुणा करके जोड़ लेंगे। 25 चौक 100, 10.0, 25 त्याग 75 और 25 त्याग 75, और 75 और 7 हो जाएंगे 82, 2 दशमलव, 3 चौक 12 और 12 और 1 13, इनको सबको जोड़ना है। 5 2 2 4, यहाँ पर 13 13 8 21, 21 और 10 कितने हो जाएंगे 31 इंटू 2, बराबर आ जाएगा 62.90 मीटर स्क्वायर। इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 62.90 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आज हम पार्ट 1 पर पहला, दूसरा और तीसरा सवाल लगाएंगे।